हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लेट एफ फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सो दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,1/2 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। हमें ये शो करना है, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं शो, बिल्कुल आसान है। लेट अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। हमने कोई एक रियल नंबर ले लिया, अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। नाउ अब लिमिट की बात करें तो लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एल क्या है 1/2 है, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है जी, एक्स प्लस वाई माइनस 1/2। अब हमारे पास एक चॉइस है प्यारे बच्चों कि जो 1/2 है ये मैं इसके साथ कंसिडर करूं या इसके साथ कंसिडर करूं, ठीक है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, बट क्वेश्चन ने हमारी चॉइस को लिमिटेड कर दिया, बाउंड कर दिया उन्होंने कि आप इस 1/2 को ना इसके साथ नहीं ले सकते, इसके साथ ही आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लिमिट है वो x किसको टेंड करता है 0 को, और y किसको टेंड करता है जी 1/2 को। y 1/2 को टेंड कब करेगा, जब ये y के साथ आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस के 1/2, ठीक है जी। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिमिट 1/2 होती है, यहाँ पे 0 की जगह पे, तो हमारे पास चॉइस हो जाती है फिर, ठीक है। चॉइस का होती फिर दोनों के साथ लेते हैं हम इसको, और तो बाद की बात है कैसे लेते हैं। फिलहाल हमारे पास 1/2 ये था कि हमें ये y के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोड x प्लस मोड y माइनस के 1/2। ये इसके को लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वलिटी भैया कौन सी, a प्लस b का मोड लेस देन इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड b, ये होता है हमारे पास। तो हमने इस रिजल्ट का यूज किया है, तो हमारे पास ये आ गया मोड x प्लस मोड y माइनस के 1/2, ठीक है जी। ओके, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो लेट जो मोड x है इसको हम क्या मान लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ से हमारा जो मेन काम होता है लिमिट के अंदर वो क्या दिखाना है कि इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाएं, इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाएं। लेकिन हमारे पास दो फैक्टर हैं, तो एप्सिलॉन को 2 में ब्रेक कर दो, तो क्या बनेगा वो एप्सिलॉन/2। तो इसको भी क्या करो, लेस देन एप्सिलॉन/2। एंड जो ये वैल्यू है y माइनस 1/2 का मोड, इसको भी लेस देन एप्सिलॉन/2, ठीक है जी। तो देयरफॉर मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के 1/2 लेस देन मोड x प्लस के मोड y माइनस के 1/2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी जी, लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2, और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन आ गई, ठीक है। क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन आ गई। और एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के 1/2 लेस देन एप्सिलॉन इफ, कब, जब मोड x है, मोड x क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन/2 हो जाए, ठीक है जी। हमने लिया था, तो जो मोड x है इसको मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 0, ठीक है, क्योंकि हमें 0 बनाना है तो x माइनस 0 लिख दिया। एंड मोड y माइनस के 1/2, ये भी क्या हो जाए हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन/2 हो जाए, ठीक है जी। ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन/2 से छोटी होनी चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन/2 हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, इतना कम हो गया हमारे पास। और मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के 1/2 लेस देन एप्सिलॉन इफ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड x माइनस के 0 लेस देन डेल्टा, एंड मोड माइनस 1/2 लेस देन डेल्टा। हमने क्या किया यहाँ पे, वेयर एप्सिलॉन/2 इज इक्वल टू डेल्टा चूजन, हमने इसको चूज कर लिया जी, ठीक है, कि डेल्टा चूज कर लिया। हैंस बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,1/2 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ, हमारे पास क्या आएगा जी 1/2, सॉरी, ठीक है।
ये हमारे पास हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास शो दैट लिमिट xy टेंड्स टू 0 x स्क्वायर y अपॉन x4 प्लस y स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें शो करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, कोई बात नहीं, शो कर देते हैं। शो करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक करती है और इंडिपेंडेंट पाथ होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं इसको ये दिखा दूं कि ये पाथ पे डिपेंड करती है तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे एक पाथ लेके चलेंगे। तो लेट xy टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ, मान लेते हैं कि पाथ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू my। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो एक्स वाई है वो 0 को टेंड करता है किस पाथ के अलोंग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू my। पाथ तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू my हमने पाथ ले लिया, तो देयरफॉर लिमिट xy टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन x4 प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट xy टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है my, तो स्क्वायर है तो ठीक है my आएगा, एक y ये है तो ये बनेगा my स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर लिमिट xy टेंड्स टू 0 और ये बनेगा y स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ करके कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा m अपॉन वाई स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस के 1, तो लिमिट xy टेंड्स टू 0 m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या है, इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं। तो जो पाथ है हमारे पास वो क्या है, m पे डिपेंड हो गया। m की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, 2 पुट करेंगे तो कुछ और आएगी, 3 पुट करेंगे कुछ और आएगी। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट हमारे पास वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, तो x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के वाई स्क्वायर, इसके वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफरेंट वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर पाथ डिपेंड्स ऑन m। तो पाथ क्या करता है, यहाँ पे m पे डिपेंड करता है, एक्स वाई यहाँ पे नहीं है, m पे डिपेंड करता है। m पे डिपेंड करता है तो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है जी, देयरफॉर डिफरेंट वैल्यूज of m function has different values, hence limit xy tends to 0 x square y upon x4 plus y square does not exist। तो ये क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, क्योंकि ये फंक्शन क्या हो चुका, पाथ पे डिपेंड हो चुका है, और जबकि लिमिट तो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो जो हमने, अगर आपको लिमिट और कंटिन्यूटी अच्छे से पता है, जो हमने चैप्टर 1 के अंदर किया था, तो आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम पाथ को शो करेंगे यहाँ पे, मतलब लिमिट को क्या दिखाएंगे, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई पाथ लेके चलेंगे। ठीक है जी, और पाथ आपको ऐसे चूज करना है कि कैंसिल आउट करके हमारे पास वहाँ से x² y² की टर्म ना बचे, सिर्फ m की टर्म बचे। ठीक है, इस प्रकार से आप पाथ चूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3, लेट f फ्रॉम r² टू r बी डिफाइंड बाय f of xy इज इक्वल टू x² माइनस के y² अपॉन x² प्लस के y², xy नॉट इक्वल टू 0 0, और ये क्या है, जब xy क्या हो 0 0 के इक्वल हो। तो क्या करना है, प्रूव दैट लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 f of xy डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें प्रूव करना है। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, पाथ लेके चलेंगे। लेट जो xy है वो क्या करता है, 0 0 को टेंड करता है जी, टेंडिंग टू 0 0। अलोंग द पाथ, किस पाथ के अलोंग, मान लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लेंगे, दोनों सेम है, y इज इक्वल टू mx ले सकते हो आप, या x इज इक्वल टू my ले सकते हो। ठीक है जी, ओके, ये हमारे पास हो गया है। नाउ तो यहाँ से हमारे पास y टेंडेंट्स टू 0 एज x टेंडेंट्स टू 0। जब x 0 को टेंड करेगा तो y भी क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है जी, तो देयरफॉर जो लिमिट है एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f of xy, दैट इज f of xy क्या हमारे पास लिमिट xy टेंडिंग टू 0 0, और ये x² माइनस के y² अपॉन x² प्लस के y² इज इक्वल टू लिमिट xy टेंड्स टू 0 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, y के प्लेस पे mx है तो y का स्क्वायर करेंगे तो m² x² बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास x² माइनस के m² x² डिवाइड बाई x² प्लस के m² x²। तो यहाँ से लिमिट xy टेंड्स टू 0 0, x² कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो अंदर बचेगा 1 माइनस के m², नीचे से x² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस के m²। तो x² से x² कैंसिल आउट, 1 माइनस के m² अपॉन 1 प्लस के m²। अब देखो जी, जो फंक्शन हमारे पास है वो किस पे डिपेंड करता है, m पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, नाउ द फंक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ, देयरफॉर अब ये पाथ पे डिपेंड करता है, तो देयरफॉर फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m function has different values, hence limit xy tends to 0 0 f of xy does not exist। तो ये क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है, जबकि लिमिट क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लेट 5yz इज इक्वल टू yz अपॉन रूट वाई स्क्र प्लस के जेड स्क्र, जब yz क्या है नॉट इक्वल टू 0 0, और ये वैल्यू क्या है 0 आती है कब, जो yz क्या है इज इक्वल टू 0 0, सो दैट phi of yz इज कंटिन्यूअस एट 0 0। हमें शो करना है कि ये फंक्शन क्या है 0 0 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है जी, करते हैं शो इसको। तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेफिनेशन की हेल्प से शो करेंगे। ठीक है, लेट अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। ठीक है जी, नाउ डेफिनेशन लगा दे, मोड ऑफ 5yz माइनस के 5 ऑफ 0 0 0 0 पे चेक करनी है हमें, इज इक्वल टू 5yz की वैल्यू क्या है जी yz अपॉन रूट वाई स्क्र प्लस के जेड स्क्र माइनस के 0 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा 0 0। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 0 आएगा, 0 0 पॉइंट पे वैल्यू क्या दे रखी है 0, यहाँ पे मेंशन है yz 0 0 पॉइंट पे 0 आता है, कभी आप यहाँ पुट करोगे तो बनेगा 0/0 फॉर्म, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर पुट कर दो 0 बनेगा, नहीं बेटा, ये क्या बनेगा 0/0, दैट इज नॉट डिफाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने वैल्यू मेंशन कर रखी कि 0 0 पे वैल्यू इसकी आती है, इन्होंने सोल्व आउट किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, जो भी क्या है इनका काम है वो। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, मोड yz अपॉन रूट के अंदर वाई स्क्र प्लस के जेड स्क्र। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, तो लेट या पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर लो या लेट कर लो। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू आर कोस थीटा, z इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जैसे काम पोलर फॉर्म के अंदर करते थे ना, वैसे ही काम यहाँ पे करना है। वहाँ पे क्या होता था, एक्स वाई होता था, एक्स के प्लेस पे आर कोस थीटा, वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा। तो सेम यहाँ पे फर्स्ट को एक्स सोच लो, दूसरे को वाई सोच लो। ठीक है जी, वेरिएबल है, आगे पीछे कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, तो इसको पुट कर दो इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 5 ऑफ yz माइनस के 5 ऑफ 0 0 इज इक्वल टू y की वैल्यू आर कोस थीटा, z की वैल्यू आर साइन थीटा अपॉन में रूट के अंदर आर स्क्र कोस के थीटा प्लस के आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। ठीक है जी, ऊपर से बनेगा हमारे पास आर स्क्र कोस थीटा साइन थीटा, नीचे बनेगा हमारे पास आर स्क्र कॉमन, अंदर कोस के थीटा प्लस के साइन स्क्र थीटा, तो ये बनेगा आर स्क्र कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे हमारे पास ये तो 1 हो गया, यहाँ बचेगा रूट आर स्क्र, तो रूट आर स्क्र से कैंसिल होकर क्या बनेगा, नीचे बचेगा आर। ठीक है जी, तो आर से आर कैंसिल आउट हुआ, तो बचेगा आर कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। राइट, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसका मोड भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसको थोड़ा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो हमारे पास क्या बनता है, r/2 साइन 2 थीटा, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मोड r/2। ठीक है, और मोड साइन 2 थीटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। इसको लिख सकते हैं हम लेस देन इज इक्वल टू मोड r/2। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 1, बिकॉज मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1 होता है। इस रिजल्ट की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, 1 के को लिख दिया। तो हमारे पास क्या है, लेस देन इज इक्वल टू मोड r/2। अब मोड r/2 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये वैल्यू लेस देन r हो जाएगी, लिख सकते हैं इसको हम लेस देन r। r/2 हाफ है, r से छोटी हो गई, हाँ जी छोटी हो गई। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दिस, तो 5yz माइनस के 5 0 0
लेस देन आर, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हम क्या लेके चलेंगे इसको, लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो एक बार, हमारा क्वेश्चन होने को है और जो आर है प्यारे बच्चों, यहाँ से इस आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्या बचा था हमारे पास, आर बचा था। आर क्या था, रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था ना, ठीक है। तो हम इसको ये लिख देते हैं। अब साइल हम ऊपर लेके चल चुके हैं, ठीक है जी। फिर तो नाउ मोड फाइव वाई जेड माइनस के फाइव जीरो जीरो लेस देन एप्सिलॉन इफ क्या आएगा, मोड वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास क्या लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, आर के प्लेस पे लिखा है इसको, आर के लिए तो हमारे पास यही थी ना, सोल्व कर लेना, आ जाएगी। और मोड फाइव वाई जेड माइनस के फाइव जीरो जीरो लेस देन एप्सिलॉन इफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, वाई माइनस के जीरो का स्क्वायर प्लस के जेड माइनस जीरो का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, या ये लिख देते डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास है। तो देयरफॉर मोड फाइव वाई जेड माइनस के फाइव जीरो जीरो लेस देन एप्सिलॉन इफ, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई माइनस के जीरो का स्क्वायर प्लस के जेड माइनस के जीरो का स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ठीक है जी। इसके लिए ये वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ किसकी, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट, लिमिट लिखें, ठीक है। लिमिट फाइव वाई जेड, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई जेड टेंस टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बन गया जी, फाइव एफ ऑफ एक्स वाई लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हमारे पास फाइव लिख रखा है यहाँ पे, सॉरी, तो फाइव लिख देते हैं यहाँ पे, जो नाम दे रखा हम वही नाम यूज करेंगे, ठीक है जी। तो फाइव क्या मैंने क्या लिख दिया, एक्स वाई लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा वाई जेड, क्योंकि फंक्शन किसका, वाई जेड का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस। जल्दी से नोट कीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, so that the following functions are discontinuous, at 0 0। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब दिखाने में डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक पाथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लेट एक्स वाई टेंस टू 0 0 लॉन्ग द पाथ। अब पाथ इसको देख के डिसाइड कर लो आप, तो इसको देख के हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, एज
नाउ यहाँ पे फंक्शन क्या लिया हमने पाथ y इज इक्वल टू mx, तो y क्या करेगा 0 टेंड करेगा एज m टेंड्स टू एज x टेंड्स टू 0। जब x 0 टेंड करेगा तो y भी क्या करेगा 0 को टेंड करेगा अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx। ठीक है जी, तो देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्र माइनस के वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस के वाई स्क्र, पाथ के लिए पुट कर दो जो पाथ लेके चले हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्र इज इज माइनस के वाई के प्लेस पे एम एक्स है तो वाई स्क्र के प्लेस पे क्या हो जाएगा जी एम स्क्र एक्स स्क्र डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस के एम के प्लेस पे सॉरी वाई के प्लेस पे एम स्क्र एक्स स्क्र। ठीक है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल बाहर आएगा तो 1 माइनस के एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा 1 प्लस के एम स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 1 माइनस के एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एम स्क्वायर। यहाँ से फंक्शन क्या हो गया पाथ पे डिपेंड करता है किस पे एम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम पे डिपेंड करता है तो फंक्शन तो क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है जी, तो देयरफॉर फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू है एम या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम फंक्शन हैज डिफरेंट वैल्यूज, तो हैंस यहां से क्या जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्र माइनस के वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस के वाई स्क्र और नॉट कंटिन्यूस, और नहीं यहाँ पे इस लिख देते हैं कि एक ही फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर लिख सकते हो यहाँ पे इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी, बस इतना सा आपको काम करना है और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास 2 पार्ट और दिए हुए हैं, ये दोनों पार्ट आप ट्राई करोगे, बिल्कुल आसान पार्ट है, सेम काम करना है, बस आपको पाथ डिसाइड करना है कि पाथ कैसे लेके चलना है। तो 6 हमारे पास सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0, कंटिन्यूस है तो सेम काम हमें क्या करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया हमने। ठीक है, y इज इक्वल टू आर कोस थीटा, z इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट किया है, तो सेम यहाँ पे हमारे पास x को पुट करेंगे आर कोस थीटा, y को पुट करेंगे आर साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 6 तक कवर होते हैं। तो 6 क्वेश्चन है वो आप ट्राई करोगे, 5th के 2 पार्ट है वे भी आपके लिए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सेम है, 5th तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, और जो 6 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।